लास्ट क्लास में बेटा हमने जो रेशो के फर्स्ट 30 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। 31 क्वेश्चन है, आपकी क्विक रेशो है 0.8:1। क्विक रेशो है 0.8:1। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज बेटा। अब क्विक रेशो है 0.8:1। अब कोई भी जूम कर लो ना बच्चे, 80,000 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 0.8:1 ही आएगा। 80,000 8,000 डिवाइड बाय 10 तभी पॉइंट बेटे 8:1 ही आएगा। 10,000 8,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना आएगा? 0.8:1 तो आएगा। चलिए अब बताना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। पहला पॉइंट है बेटे परचेज ऑफ लूज टूल्स बेटे। टूल्स रुपीज 2,000 बेटे, आपने टूल्स बाय किया। स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री बेटे। स्टॉक टूल्स तो पार्ट ऑफ इन्वेंट्री है, स्टॉक कब अंदर आता है? तो स्टॉक को बेटे लिक्विड एसेट में इंक्लूड करते नहीं है। आपसे कैश तो जा रहा है भाई, आपसे कैश तो जा रहा है बेटे, आपकी क्विक एसेट बढ़ तो नहीं रही, बट हाँ आपसे कैश जा रहा है, आपकी बेटा क्विक एसेट्स कम जरूर हो रही है और करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेशो मान लो हमने किसी को पे किया, हमने जो टूल्स परचेज किए वो परचेज किए मान लो 20,000 रुपए के, तो बेटा मेरे से कैश चला गया 20,000, तो ऊपर हो गया 60,000 और करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज मेरी 1 लाख ही है, तो बेटा मेरी रेशो क्या आ गई? 0.6:1 आ गई ना बेटा, 0.6:1। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस प्रीपेड। बेटे दो चीजें कभी भी क्विक एसेट में इंक्लूड नहीं होती, एक तो बेटा स्टॉक और एक बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने यहाँ पे प्रीपेड पे एडवांस पे कर दिया, ये भी बेटा क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं है, बट हाँ कैश तो जा रहा है, क्विक एसेट्स कम हो जाएगी, लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेशो क्या हो रही है बेटे? आंसर वही है, रेशो आपकी डिक्रीज। सेल ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑन क्रेडिट, आपने बेटा उधार बेचा, स्टॉक इंक्लूड नहीं होता, बट आपने उधार बेचा, आपके डेटर्स तो आ रहे हैं, आपकी लिक्विड एसेट बढ़ रही है, तो रेशो क्या हो जाएगी बेटे? ऑब्वियस है, इंक्रीज बेटे। ऑनर्ड अ बिल्स पेबल ऑन मैच्योरिटी, आपने कोई बेटा बिल्स था ऑन द ड्यू डेट, आपने उस बिल की पेमेंट दे दी, कैश चला गया, आपकी क्विक एसेट्स कम होगी, कैश जा रहा है, और आप अगर अपने बिल्स की पेमेंट दोगे तो बेटा आपकी लायबिलिटीज भी तो कम होगी। बिल्स पे आपकी क्या होती है? लायबिलिटीज। आपकी उधर से लिक्विड एसेट्स भी कम हो गई और आपकी बेटे करंट लायबिलिटीज भी कम हो गई। मान लो आपने पे किया बेटे बिल्स पेबल को 20,000, राइट, तो ऊपर कितना रहेगा? 60, नीचे कितना हो गया बेटे? 80। 60 डिवाइड बाय 80 100 होकर देख लो बेटा इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, अपने आप पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 31 कर लो अपने आराम से। चलिए 32 बेटे, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बेटे। पहली एंट्री है कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, फिक्स एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटीज दे रखी है। कैलकुलेट करंट रेशो, बेटा हमें निकालनी है करंट रेशो। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट बेटे लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, फिक्स एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटीज दे रखी है। बेटे एक बात बताओ, मैंने भी आपको बैलेंस में क्या कहा था, जब बेटे कोई रूल नहीं समझ आएगा बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट में एक बात बताओ, ठीक है सचिन, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? सचिन पहले क्या आता है लायबिलिटी साइड पे? शेयर होल्डर फंड आता है, फिर क्या आता है बेटे? नॉन करंट लायबिलिटीज आता है, और फिर आते हैं बेटे करंट लायबिलिटीज आती है। उधर क्या होती है? नॉन करंट एसेट होती है और बेटा करंट एसेट्स होती है, राइट। बेटा जब हम शेयर फंड में नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस कर देते हैं तो वो हिस्सा क्या कहलाता है बेटे? कैपिटल एम्प्लॉयड। वो क्या कहलाता है बेटे? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज, प्लस करंट लायबिलिटीज बेटे इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस बेटे करंट एसेट्स। भाई शेयर फंड में जब बेटे मैं नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है बेटे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड
प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस इज इक्वल टू बेटे सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में 20 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख। करंट लायबिलिटीज है बेटे 2 लाख। नॉन करंट एसेट्स बेटा पहली तो आ जाएगी आपकी ये रही फिक्स एसेट्स 14 लाख, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बेटा उसने बोल ही दिया है, प्लस करंट एसेट्स। तो बेटा ये अमाउंट आया 22 लाख इज इक्वल टू बेटे 14 लाख प्लस करंट एसेट्स। तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 22 लाख माइनस बेटे 14 लाख, तो बेटा मेरी करंट एसेट्स आ गई 8 लाख रुपए। ये आ गई बेटे मेरी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी आ गई बेटे 8 लाख और मेरी करंट लायबिलिटीज बेटे दे रखी है क्वेश्चन में 2 लाख। रेशियो क्या आ गई बेटे 4:1। बात समझ आ गई बेटा रेशियो। देखो इधर आपको क्या पूछा था बेटे करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ बेटे करंट एसेट दे नहीं रखी। मैंने क्या बोला बेटे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, शेयरहोल्डर फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज आता है, करंट लायबिलिटीज आता है, उधर क्या होता है बेटे नॉन करंट एसेट्स और आपकी करंट एसेट्स। ये भी आप जानते हो बेटे जब आप शेयरहोल्डर फंड में बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज को प्लस कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटे 20 लाख है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, नॉन करंट एसेट बेटे फिक्स एसेट 14 लाख है, करंट एसेट्स तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 8 लाख। करंट एसेट बेटे 8 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, रेशियो आ गई 2:1। आगे बात समझ ठीक है जी, कोई डाउट पड़े किसी बच्चे को? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने अभी कौन सा किया बेटे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 बेटे आपको निकालनी है करंट रेशियो। आ जाओ बेटे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 33 करंट रेशियो फॉर्मूला बोलो बेटे साथ साथ। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज बेटे। अब बेटे 33 में इन्वेंटरी दे रखा है, लिक्विड एसेट दे रखा है, क्विक रेशियो दे रखी है। बेटे क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज। आपकी क्विक रेशियो है 2:1 इज इक्वल टू बेटे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स आपको गिवन है ना बच्चों, कितनी गिवन है क्विक एसेट्स 12 लाख। बेटे हम आंसर नहीं देंगे तो हमें कैसे समझ आएगा, आंसर बताओ। जब जो चीज गिवन है उसके बाद आपसे मैंने आंसर क्वेश्चन पूछा था। तो अब बताओ बेटे आपकी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी आ गई 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 बेटे 6 लाख बेटे। ये आ गई मेरी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई बेटे मेरी 6 लाख बेटे। उसके बाद बेटे करंट लायबिलिटीज आ गई बेटे 6 लाख। चलो आगे चलते हैं। क्विक रेशियो भी हो गई। अच्छा इन्वेंट्री कैलकुलेट करंट रेशियो। बेटे आपकी जो करंट एसेट्स होती है लिक्विड एसेट्स होती है वो क्या होती है, लिक्विड एसेट्स क्या होती है, जब आप करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हो तो बेटे वो पोर्शन कहलाता है आपका लिक्विड एसेट्स। राइट बेटा ये होता है ना, वो लिक्विड एसेट्स कहलाते हैं, है ना। तो यस दिवांशिक करंट एसेट्स क्या हो जाएगी बेटे, करंट एसेट्स हो जाएगी लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक बेटा। लिक्विड एसेट्स है 12 लाख और स्टॉक की वैल्यू है आपकी बुक में, स्टॉक बेटे 33 था ना, हाँ स्टॉक की वैल्यू है 3 लाख। स्टॉक है बेटे 3 लाख। यस तो करंट एसेट्स आ गई 15 लाख। यहां पुट कर दो बेटे, करंट एसेट्स 15 लाख और करंट लायबिलिटीज बेटे 6 लाख। यस 5:2 2.5:1। ठीक है बच्चों, समझ आ गया बेटे क्वेश्चन ये आपको आ गया। हाँ
चलो क्वेश्चन नंबर बेटे 34, कैलकुलेट करंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 34, क्या निकालना है बेटे? करंट रेशियो। फॉर्मूला बताओ सक्षम, करंट एसेट्स अपॉन बेटे करंट लायबिलिटीज। बेटे यहाँ पे ना टोटल एसेट दे रखी है, फिक्स एसेट दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। बेटे अभी हमने बात करी ना, ये दोनों मिला के क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो बेटे करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे टोटल एसेट्स हैं 11 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटे 10 लाख। तो मेरी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 1 लाख। कोई डाउट बेटा? करंट लायबिलिटीज आ गया 1 लाख। टोटल एसेट्स बेटे, टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती है? टोटल एसेट्स बेटे, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। बेटे टोटल एसेट्स है 11 लाख और आपकी करंट एसेट्स हैं इस क्वेश्चन में नहीं पता, सॉरी वो तो निकालनी है। और नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स वो है बेटे 5 लाख। तो बेटा जी मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 6 लाख। करंट रेशो, करंट एसेट्स 6 लाख, करंट लायबिलिटीज बेटे 1 लाख, रेशो 6:1। ठीक है? किसी को बेटे इन 3 क्वेश्चन में कोई डाउट बेटे किसी बच्चे को नहीं है? चले आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटे 35 रब कर दो बेटे, एक क्वेश्चन रब कर दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 35 साथ कर लो प्लीज। ठीक है, ताकि हमें बाद में कॉपी करने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 35 जी। 35 क्वेश्चन में बेटे एक तो करंट रेशियो निकालनी है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और एक क्विक रेशियो भी निकालनी है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलिए बेटे पहले करंट रेशियो। टोटल डेट दे रखा है, एक बात बताओ, टोटल लोन बेटे, टोटल डेट्स, टोटल लोन, लॉन्ग टर्म लोन। टोटल लोन क्या होता है बेटे? लॉन्ग टर्म लोन प्लस शॉर्ट टर्म लोन। क्या मैं शॉर्ट टर्म लोन को अपनी करंट लायबिलिटीज बोल सकता हूं? शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। क्या आप उसे करंट लायबिलिटीज बोल सकते हो? हाँ जी, बोल सकते हैं, राइट। टोटल लोन कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में दिव्यांशी? टोटल लोन बेटे 12 लाख। लॉन्ग टर्म बेटे दो चीजें आएंगी, एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और एक बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म लोन है 4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 4 लाख और 4 लाख वो इज इक्वल टू बेटे करंट लायबिलिटीज। तो प्लीज बताइए करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी आ गई? 12 लाख माइनस बेटे 8 लाख, तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई मेरी 4 लाख। कोई डाउट बेटे यहां तक किसी को? करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई है 4 लाख। चले आगे बेटा, निकालनी है बेटे करंट रेशियो। अब चाहिए मुझे करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होती है बच्चों? टोटल एसेट्स क्या होती है बेटे? हाँ, नॉन करंट एसेट्स प्लस बेटे करंट एसेट्स। बताइए बेटा टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? टोटल एसेट्स है 16 लाख। नॉन करंट एसेट्स बेटे, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा 6 लाख रुपए का, राइट। एक बेटे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 1 लाख रुपए की। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आ जाएंगे बेटे 1 लाख, बस जी, प्लस करंट एसेट्स। तो बेटे करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 16 लाख माइनस 8 लाख, तो बेटा मेरी करंट एसेट्स आ गई 8 लाख रुपए। आपकी करंट एसेट्स आ गई बेटे 8 लाख
और करंट लायबिलिटीज है बेटे 4 लाख, रेशो 2:1। ठीक है बेटा, समझा के बच्चों बस? ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। इसी की क्विक रेशो भी है ना। अच्छा बेटा, पहले तो चाहिए क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स हैं हमारे पास 8 लाख रुपए बेटे। स्टॉक मतलब बेटा इन्वेंट्री, वो है 1,90,000 और प्रीपेड एक्सपेंस वो है 10,000। तो बेटा क्विक एसेट्स की वैल्यू आ गई 6 लाख। क्विक एसेट्स बेटे 6 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज है बेटे 4 लाख। 3:2, 1.5:1। कोई डाउट बच्चों? यहां तक कोई डाउट? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है बेटे, 36 में ना बेटे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, करंट रेशो। बेटे मैं आपसे बताना चाहूंगा पहले करंट रेशो। बेटे करंट रेशो का फॉर्मूला जल्दी बता दीजिए। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आप मुझे बेटे बता सकते हो करंट एसेट्स कितनी है इस क्वेश्चन में? बेटे करंट एसेट्स को दे रखा है 5 लाख, 50 + 30 + 20, ये होगा बेटे 1 लाख। और करंट लायबिलिटीज कितनी है बेटे? करंट लायबिलिटीज ये रही, शॉर्ट टर्म बोरिंग 3,000, क्रेडिटर बेटे 13,000, टैक्स बेटे 4,000। तो ये वैल्यू आ गई 16 और 4 20। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 5:1 हो जाएगा बेटे, 5:1। राइट, चलिए तो ये थी बेटे हमारी सारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। अब हम बेटे स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है बेटे, मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को बेटे क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। और लॉन्ग टर्म को ये बोल देते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तो खाली सॉल्वेंसी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म। हमने क्या पढ़ा था बेटे? सॉल्वेंसी रेशियो के 2 टाइप है, पहली शॉर्ट टर्म, दूसरी बेटे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का नाम क्या बोला जाता है? लिक्विडिटी, और लॉन्ग टर्म को ये सॉल्वेंसी रेशियो बोल देते हैं। अगर आपने किसी कंपनी की बेटे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है तो आप क्या बोलोगे? भैया अपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बता दो। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बेटे लंबे टाइम के लिए तो आप बोलोगे भैया आप अपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बता दो। तो अब बात की बेटे की रेशियो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें पहली बेटे रेशियो है डेट टू इक्विटी बेटे रेशियो। अच्छी रेशियो बेटे, आओ बेटे पहले इसे करें। आज हम करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। पहली है बेटे डेट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला को बेटे, फॉर्मूला नाम से पता चल रहा है ना, डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या बनेगा फॉर्मूला बेटे? डेट टू इक्विटी रेशियो बताइए। डेट अपॉन इक्विटी, नाम से भी चल रहा है बेटे। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बता रही है कि आपके डेट्स और आपकी इक्विटी में क्या रिलेशन है बेटे? ठीक है, तो उस रेशियो का क्या नाम होगा बेटे? डेट टू इक्विटी रेशियो। मैंने उस दिन बताया था बेटे आइडल डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है, जल्दी बताइए। आपकी आइडल डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है बेटे? 2:1। क्या इस रेशियो का बढ़ना मायने बेटर होगा या बेटे इस रेशियो का कम होना कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा? क्या बोल रहे हो, बढ़ना बेटर अच्छा माना जाएगा? इनके इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज है ना, डिक्रीज। क्योंकि बेटा इस रेशियो का बढ़ने का मतलब होता है कि आपके डेट्स बढ़ रहे हैं, तो डेट बढ़ना तो अच्छा नहीं होता, तो ये डिक्रीज होना अच्छी मान लो। चलिए पहली है बेटे क्वेश्चन नंबर 37, मैं हेडिंग दे देता हूं डेट टू इक्विटी रेशियो। बेटे फॉर्मूले ना याद कौन करेगा? कोई भी नहीं। इस रेशियो में लिख ही रहा है बेटे, डेट और इक्विटी में रिलेशन बताना है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि बेटे मेरे डेट्स और मेरी इक्विटी में क्या रिलेशन है। फॉर्मूला क्या बन गया बेटे? डेट अपॉन इक्विटी। आप जानते हो बेटे डेट मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन। और इक्विटी मतलब क्या होता है बेटे? शेयर होल्डर फंड। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी मीन्स
शोल्डर फंड। चलिए बेटा करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, डेट टू इक्विटी रेशियो। दिव्यांशी जी पहले बताओ बेटा लॉन्ग टर्म डेट क्या है। बेटा जी टोटल डेट्स दे रखे हैं, टोटल डेट का फॉर्मूला होता है बेटे लॉन्ग टर्म डेट प्लस बेटे शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म को बेटे मैं करंट लायबिलिटीज बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। टोटल बेटे डेट्स की वैल्यू है 1,80,000। लॉन्ग टर्म डेट बेटे मुझे नहीं पता, प्लस बेटे करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है 20,000। तो बेटे मेरे लॉन्ग टर्म जो लोन्स आ गए वो आ गए बेटे 1,80,000 माइनस बेटे 20,000, वैल्यू आ गई 1,60,000। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटे है तो बता दो, होना तो नहीं चाहिए। अगला है बेटे इक्विटी शेयर होल्डर फंड। भाई यहाँ पे तो शेयर होल्डर फंड का कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा, यहाँ पे तो शेयर होल्डर का फॉर्मूला ही नहीं है। क्या बताया था जी, क्या बताया बेटे बैलेंस शीट, सारी बैलेंस शीट प्रेशर अप्लाई है। भाई बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बताओ भाई। शेयर होल्डर फंड आता है लायबिलिटी साइड पे, और क्या क्या आता है डिफरेंशियल आंसर नहीं देगी यार। नॉन करंट लायबिलिटीज आता है, और क्या आता है बेटे करंट लायबिलिटीज आता है, और जो वैल्यू बनती है वो होती है टोटल एसेट्स। मुझे चाहिए बेटा शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, करंट नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन, दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटे शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। बताइए कोई डाउट बेटे इस फॉर्मूले में। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटे, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस बेटे टोटल डेट बन जाएगा। नहीं सुन बेटे, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज आता है, करंट लायबिलिटीज आता है, उधर क्या आता है टोटल एसेट्स आता है। अब मैं नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा टोटल डेट्स बन जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू बेटे टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड का क्या फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं आपको फॉर्मूला में लिखवा नहीं रहा, ये नहीं बोल रहा कि लिख लो फॉर्मूला याद कर लेना पेपर में जाके लिख देना, नहीं भैया कुछ नहीं याद करना, बैलेंस शीट तो मैंने पढ़ाई थी उसी से फॉर्मूला पढ़ लेना। ठीक है चलिए, तो शेयर होल्डर फंड निकालना है। इस क्वेश्चन में बेटे टोटल एसेट्स कितनी है 2,60,000 और टोटल डेट कितना है 1,80,000। आपका शेयर होल्डर फंड कितना आ गया बेटे 80। बस आ जाओ वापिस रेशो में। बेटे डेट है 1,60,000 और इक्विटी है 80, रेशो आ गई 2:1। बस बेटा, और ये देखो मैं दो चीज निकालनी थी बेटे, मैं ऊपर इसको जगह छोड़ता हूँ फिर नीचे सॉल्यूशन लेता हूँ, ऐसे नहीं कर देता कि पहले नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। प्रॉपर्ली जो आंसर ये रहा वो डिटेल नीचे। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर बेटे 38, ये भी मुझे करवाना पड़ेगा बेटे, डेट टू इक्विटी रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, डेट टू इक्विटी रेशियो। यस फॉर्मूला बताओ बेटे, डेट अपॉन बच्चों इक्विटी। डेट्स क्या होता है बेटे लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी क्या होता है शेयर होल्डर फंड। बेटा लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे क्या दे रखा है सिर्फ एक ही दे रखा है, एक ही दे रखा है बेटे डिबेंचर्स। कितना दे रखे हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर कितने दे रखे हैं बेटे 1,30,000 डिबेंचर्स। और इक्विटी होता है शेयर होल्डर फंड। बताओ बेटा शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में आता है सारी शेयर कैपिटल प्लस सारे रिजर्व प्लस सारा P&L। सारी शेयर कैपिटल बेटे 5 लाख, सारे रिजर्व्स हैं 90,000 और बेटा P&L है 50,000। यस 1,30,000 डिवाइडेड बाय बेटे 6,40,000 13 is to 64।
सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी अमाउंट आएगा 0.203:1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटे 39 बताइए बेटा, 39 डेट टू इक्विटी रेशियो करंट फॉर्मूला डेट अपॉन बेटे इक्विटी। डेट्स होते हैं बेटे लॉन्ग टर्म लोन, ये रहे डिबेंचर्स 1.5 लाख, इक्विटी बेटे शेयर ऑफ फंड, क्या क्या आएगा उसमें, शेयर कैपिटल आएगी 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी बेटे 1 लाख रुपया, प्लस रिजर्व्स आएंगे 90,000 रुपए के, प्लस बेटा P&L आएगा 40,000, बस जी। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,30,000, ठीक है बेटे 430 है, 3 4 2 3 390 430, 15:43.35:1, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, मुझे ही करना पड़ेगा 40 भी, जो बेटे इजी जो नहीं जो सेम हो बेटे डेट टू इक्विटी रेशियो में, तो क्या है सारे ही मुझे करने पड़ेंगे, ठीक है बेटे। डेट टू इक्विटी रेशियो में सारे ही, इसमें कर लिया कॉपी, रख कर सकता हूँ, तो भी कुछ कॉपी कर रहे हो बेटा, कर लिए। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 साथ साथ बताओ मुझे बेटे, इसका आंसर दो सर, क्या आंसर देना बेटे 40 का। डेट टू इक्विटी रेशियो, यस, डेट अपॉन बेटे इक्विटी। डेट्स में आता है बेटे लॉन्ग टर्म लोन, तो यहां बताओ बेटे डेट क्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा। एक तो बेटे ये ना लॉन्ग टर्म बोरिंग 4,20,000 बेटे, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है 1,60,000, टोटल कितना आ गया 5,60,000, 1,40,000 5,60,000। अब देखो बुक में और भी लिखी हुई है लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, बेटे लोन एडवांस दिए हैं, लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस हमारी एसेट्स होती है, एडवांसेस हैं। अब चाहिए बेटा इक्विटी, यस इक्विटी, इक्विटी मतलब बेटे शेयर्ड फंड। अब बेटा शेयर्ड फंड कैसे आएगा, अभी तो बताया, ये तो सोल्व किया था मैंने अभी। भाई इक्विटी मतलब क्या होता है बेटे, इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। करण अभी सॉल्व किया था ना कि अगर मैं टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दूं बेटे, टोटल डेट्स। अब बेटा मेरी यहाँ पे जो टोटल एसेट्स हैं वो कितनी है बेटे, टोटल एसेट्स, एक तो सुनो ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटे, पढ़ो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रॉस 1 लाख, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेटे ग्रॉस 8,40,000, एक्टिवेटेड डेप्रिसिएशन 1,40,000। हमेशा बेटे एसेट्स की नेट वैल्यू आती है, नेट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था 8,40,000, 1,40,000 डिडक्शन लग गई, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू रहेगी बेटे 7 लाख। 7 लाख समझ आ गया, 8,40,000 तो ग्रॉस वैल्यू है, 1,40,000 डेप्रिसिएशन लग गई, नेट वैल्यू रहेगी 7 लाख। और क्या क्या आएगा बेटे टोटल एसेट्स में, लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगी, यस आएगी बेटे, आंसर देते हो बच्चे। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस आएगा, हाँ जी बेटे आएगा। करंट एसेट्स आएगी, यस बेटा आएगी, क्योंकि टोटल एसेट तो करंट एसेट तो आएगी ना। तो ये वैल्यू होगी बेटे आपकी 70,000, 7,70,000, 70 हो गया 420, 11,20,000। शेयर फंड आ गया बेटे, डेट आ गया 5,60,000 और इक्विटी आ गया बेटे 11,20,000। प्लीज सॉल्व कर लेना बेटे, और सॉल्व करके बेटे 2:1 आ रहा है, 2:1 आएगा बेटे, 1:2 आंसर क्या 1:2 या 2:1, 2:1। डेट अपॉन इक्विटी, डेट कितना है बेटे, डेट में लॉन्ग टर्म बोरिंग लोग बेटे 5,60,000 और इक्विटी मतलब शेयर फंड, टोटल एसेट्स बेटे 7 लाख प्लस, हाँ बेटे
टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा? अच्छा ये तो टोटल एसेट्स आई ना बेटे, टोटल डेट की माइनस करोगे, टोटल एसेट्स आई ना ये अलग भी से यार, माइनस क्या करेंगे इसमें से? टोटल डेट्स। टोटल डेट्स में क्या क्या आएगा बेटे? एक तो आपका आएगा लॉन्ग टर्म लोन 4,20,000, एक बेटे लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,40,000 और एक बेटा करंट लायबिलिटीज 2,80,000। टोटल लोन क्या होता है बेटे? लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। तो क्या वैल्यू आ गई बेटे? ये 11,20,000 माइनस ये बेटा कितना हो गया? 7,840, यस 2 लाख बेटे 80,000। अब आ गया बेटे ये मेरा करंट 5,60,000 डिवाइडेड बाय बेटे 2,80,000 रेशियो 2:1। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर बच्चों आप मुझे समझाएंगे, मैं नहीं करने वाला 41, आप मुझे समझाओ, मैं 41 बोर्ड पे नहीं करूंगा, आप समझाओ। 41 क्वेश्चन में निकालना बेटे डेट टू इक्विटी रेशियो। टोटल डेट दे रखे हैं, करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। बेटे मैं बोर्ड पे नहीं करूंगा, आप मुझे समझाएंगे। पहले सच ही आप बताना बेटे मैं डेट्स कैसे निकालूंगा, लॉन्ग टर्म लोन कैसे निकालूंगा, बताओ बेटे। यहाँ पे क्या दे रखे हैं? वेरी बैड, टोटल डेट दे रखे हैं। मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म। टोटल डेट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं, मुझे चाहिए सिर्फ लॉन्ग टर्म। यस, टोटल डेट में से मैं शॉर्ट टर्म लोन यानी कि मेरी करंट लायबिलिटीज वो माइनस कर दूंगा बेटे, मेरा आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। समझ आ गई बात? ठीक है। अब क्या चाहिए? अब चाहिए शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड बेटे क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट। सुन बेटे एक बात बता, कैपिटल एम्प्लॉयड में और शेयर होल्डर फंड में फर्क किस चीज का होता है? सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज का। अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो बेटे वैल्यू आ जाएगी शेयर होल्डर फंड की। पहले तो क्या करोगे? टोटल डेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे तो आपके बेटे लॉन्ग टर्म लोन आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म लोन माइनस करोगे तो बेटे आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। फिर बेटे सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 42 बेटे टोटल एसेट दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बेटे डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट्स होता है लॉन्ग टर्म लोन, यहां बेटे दे रखे हैं टोटल डेट्स और दे रखा है करंट कैपिटल एम्प्लॉयड और बेटे दे रखे हैं टोटल एसेट्स। बताइए बेटा पहले मैं कैसे निकालूंगा? आ जाओ। हाँ, टोटल एसेट्स में से जब तुम टोटल डेट माइनस करेगी ना बेटे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। शेयर इक्विटी आ गया बेटे। अब मुझे चाहिए डेट, डेट लॉन्ग टर्म लोन। कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड किसका बेटे? कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड में फर्क नॉन करंट लायबिलिटीज का होता है। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड आऊंगा तो बेटे मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगी, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, इक्विटी बेटे वैसे आ गया बस। तो आप जब कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस करोगे बेटे? शेयर होल्डर फंड, तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। ठीक है, ये वो क्वेश्चन नहीं था। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 43 होमवर्क दे रहा हूं बेटे। 44 होमवर्क है बेटे, कोई बड़ी चीज लग नहीं रही। 45 कुछ नहीं है खास, हो जाएगा। 45 में डाउट लग रहा है, मैं कर देता हूं बोर्ड बेटे। 46 पहले बात करते हैं। 46 47 दोनों सेम कंसेप्ट है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे। इसमें भी वही बताना है, इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ ये जो बच्चे सारे बताओ बेटे। डेट टू इक्विटी रेशियो 2 मतलब क्या होता है? 2:1 होता है। कई लोग कहते हैं हम नहीं मानते। 2 मतलब 2:1 ही होता है, कहीं बोलते थे। अच्छा बेटे अब डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। बेटे पहला है सेल ऑफ लैंड। बेटे बुक वैल्यू 4 लाख, बेचा 5 लाख में। अब बता, चल तू ही बता। आपने लैंड से, मैं बेटे जैसे केबीसी खेल रहा कि इंक्रीज या डिक्रीज, प्रॉपर्ली मुझे बता किस रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है सर 5 रुपए। चलिए
होता है? बस रहने दो बेटे, बस हो गया। ऐसे केस में पेन दिया नहीं जाता बेटे, जो पड़े होते हैं वो छीन ले जाते हैं। अच्छा जी, सेल ऑफ लैंड बुक कर दी 4 लाख, बेचा बेटे 5 लाख में, डेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। भाई तुम लैंड बेच रहे हो, इसका तुम्हारे लॉन्ग टर्म डेट से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। 4 लाख की चीज 5 लाख में बेची, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इक्विटी में भी कोई फर्क पड़ने वाला? अच्छा, इक्विटी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आती है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट्स आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? रिजर्व्स आते हैं और प्रॉफिट्स आते हैं। यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया, आपका डेट, आपका इक्विटी बढ़ गया, आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया। तो जब बेटे डिनोमिनेटर बढ़ता है, रेशियो तो डिक्रीज ही होगी। तो इसका नहीं बेटे, गलती मेरी थी, मैं वहां गया था, गलती मेरी थी, मैं वहां गया था, तभी तो बेटे मैंने सिलेक्ट किया आपको, बेटा तभी तो आपको सिलेक्ट किया था मैंने, तभी तो मूवी दिखाने के लिए आपको सिलेक्ट किया मैंने। चलो हो ही रहा है बेटे, हो रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव है, यूपीएससी है लाइव, लाइट यही कम थी बेटे, लाइव था तो उससे जो ये ऑफ किया था, लाइट नहीं बंद होता। पागल। चलो अब चलो आगे, बस उससे बंद होता है बेटे, बस चलो आगे। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख। आपने बेटा प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है और बेटा पेमेंट जो है ना उसको शेयर देके करी। भाई आप एक एसेट बाय कर रहे हो, एसेट पेमेंट बेटा कैसे करते हैं? बदले में तो कैश दे देते हैं। हम बोलते हैं हमको कैश नहीं दे रहे, हम आपको बदले में शेयर दे रहे हैं, अदर देन कैश, इसको बोलते हैं बेटा अदर देन कैश। अब प्लांट एंड मशीनरी बाय करी, बदले में शेयर दे दिया। बेटा प्लांट एंड मशीनरी बाय करने से आपके लॉन्ग टर्म डेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। शेयर्स इशू किए हैं, आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई, शेयर फंड बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशियो डिक्रीज। चलो चलो अगली क्लास, मतलब अगला क्वेश्चन बेटे। अगला केस है बेटे, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10 लाख। सुनो, आपने बेटे डिबेंचर रिडीम किए, डिबेंचर सब लॉन्ग टर्म डेट, आपके डेट कम हो गए, डिबेंचर रिडीम के डेट कम हो गए बेटे। और जो डेट कम हुए ना, पेमेंट कैसे की है? बदले में शेयर्स दिए हैं। डेट कम हो गए, बदले में शेयर्स दे दिए, आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई। डेट्स कम हो रहे हैं, शेयर कैपिटल बेटा बढ़ रही है, ऑब्वियस है बेटे रेशियो डिक्रीज ही होगी बेटे। तो आंसर क्या आएगा बेटे इसका भी? डिक्रीज। अगला केस, अगला बेटे जल्दी से आप डिस्कस कर लें भाई। पहले थी 0.5:1, 0.5 50 से अरबों 1 लाख। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, एक सेकंड बड़े आंसर बज रहा है बेटे। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शेयर कैपिटल बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, रेशियो डिक्रीज। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश मिल रहा है। अब कैश तो करंट एसेट होती है और डेटर्स भी करंट एसेट होती है, तो ना तो डेट पे इफेक्ट पड़ने वाला है और ना ही आपके इक्विटी पे इफेक्ट पड़ने वाला है। आंसर नो चेंज। फिर उसके बाद बेटे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटा सुनो जा से, डिबेंचर्स ना बेटे, अब ये जो डिबेंचर्स है ना, मैं बताता हूँ अब ना, ये बड़ा अजीब सा कंसेप्ट ये कहता है, पता क्या कह रही है, इनका ये मानना है कि डिबेंचर्स होते हैं ना बेटे, वैसे डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। अगर डेट कम हो रहे हैं, डिबेंचर तो बेटा लॉन्ग टर्म लोन होते हैं ना, आपके डेट कम हो रहे हैं बेटे, ये कहते हैं कि हम जो रेशियो होती है वो ईयर वाइज निकालते हैं, 1 ईयर की होती है। तो आपने बेटे वो शॉर्ट डिबेंचर हमारे शॉर्ट टर्म थे। अब ये क्या इससे क्या माना कि डिबेंचर बेटे मेरा शॉर्ट टर्म लोन था। अब मैंने शॉर्ट टर्म लोन पे कर दिया, इससे ना तो बेटे मेरे टोटल डेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो भाई लॉन्ग टर्म डेट थे, आपने उन लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट बेटे आज कर दी, वो अब आपके क्या हो गए? शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, इमीडिएटली कर दी बेटे, आपके शॉर्ट टर्म लोन हो गए। तो इससे आपकी करंट लायबिलिटीज इफेक्ट पड़ गई, करंट लायबिलिटीज इफेक्ट हो गई बेटे, और क्या जा रहा है, इससे आपकी इक्विटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए बेटे इसने इसका आंसर बोल दिया नो चेंज। बट अगर बेटे ये बोले कि सर डिबेंचर तुम्हारे लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, तो डेट पे इफेक्ट पड़ गया, डेट हमारे कम हो गए और इक्विटी पे बेटे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर कुछ और आएगा। कंसेप्ट बेटे वो भी ठीक है। चलिए अगला, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने बेटे गुड्स परचेज किए स्टॉक उधार, डेट पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जल्दी बताओ। डेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डेट लॉन्ग टर्म लेता हूं, ये डेट लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, ये शॉर्ट टर्म है। आपने गुड्स परचेज किए, शॉर्ट टर्म डेट है,
और आपकी इक्विटी का भी कोई लेन देन नहीं है, आंसर बेटे नो चेंज। क्वेश्चन नंबर बेटा 48। अब सुनो, बड़ा चलाक था इस क्वेश्चन में। कहते हैं मैं नहीं बताता कि आप कौन सी रेशियो निकालो, कह रहा है कैलकुलेट वो रेशियो जो किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को बताए। तो बेटा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को बताती है डेट इक्विटी रेशियो, और लॉन्ग टर्म बताती है, सॉरी शॉर्ट टर्म बताती है करंट रेशियो, और लॉन्ग टर्म बताती है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो सीधी सी बात है, एक बार तो आपसे डेट टू इक्विटी रेशियो पूछ रहा है और एक बार बेटे आपसे वो करंट, हाँ दो बताती है। तो बेटे दो बताए, तो एक डेट टू इक्विटी होगी और एक बेटा करंट होगी, ठीक है। अच्छा पहले तो बेटा करंट ही होती है ना, सेकंड तो वो होती है, ऐसे तो लॉन्ग टर्म दो तीन होती है। चलिए अब बेटे पहला डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट से तो क्या क्या आएगा, एक तो लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक आएगा, लोन बेटा जो आईडीबीआई बैंक से लिया, ये मेरा डेट है, लॉन्ग टर्म लोन है, और कोई लोन नहीं है। अब आइए बेटे बात इक्विटी, बड़ा मजा आएगा इक्विटी की। अब बेटे ये बताना जरा इक्विटी में क्या क्या आएगा, जल्दी बताओ, मैं पूछूंगा आप जवाब देना। इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, सिक्योरिटी फ्रॉम रिजर्व्स आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। अच्छा बेटा एक बात बताना, रिजर्व एंड सरप्लस एक हेडिंग है, ठीक है, उस हेडिंग के अंदर एक सेकंड, उस हेडिंग के अंदर ये क्लास नहीं है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में क्या क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में बेटे सिक्योरिटी फ्रॉम रिजर्व आता है, P&L आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में सब कुछ आता है, ठीक है ना जी। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बेटा सब कुछ आता है। अगर इन्हें आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया तो बेटे उसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सिक्योरिटी फ्रॉम रिजर्व ऑलरेडी एडेड है, इसके अंदर बेटे सिक्योरिटी फ्रॉम रिजर्व ऑलरेडी एडेड है, तो फिर उसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सेम सिंपल सी बात है बेटे, यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी और सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, ठीक है। उसका बेटे करंट रेशियो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हो जाएगा बेटे क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 49 जल्दी से बता रहे हैं बेटे, इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, बताओ मैं नहीं बताऊंगा। इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, इक्विटी बढ़ रही है तो रेशियो डिक्रीज होगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर, मतलब डिबेंचर्स की जब रिडेम्पशन कर रहे हो बदले में शेयर्स दे रहे हो, आपके बेटा लॉन्ग टर्म डेट कम हो गए, डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट ही तो होते हैं बेटे, डिबेंचर्स कम हो गए, लॉन्ग टर्म डेट कम हो गए और आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई, रेशियो डिक्रीज ही होगी बेटे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट अ प्रॉफिट, बेटे डेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट आपका इक्विटी बढ़ जाएगा, रेशियो डिक्रीज। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, आपने बेटा एसेट परचेज की बट पेमेंट लॉन्ग टर्म है, डेट्स बढ़ गए, डेट बढ़ गए, रेशियो इंक्रीज। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स नो चेंज, ठीक है बच्चे, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर बेटा 50, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट्स अपॉन इक्विटी। डेट बेटे क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर्स 2,50,000। इक्विटी क्या है, शेयर फंड, उसमें बेटे ऊपर आएगा शेयर कैपिटल 10 लाख, इक्विटी और प्रेफरेंस मिला के रिजर्व एंड सरप्लस 2,40,000, दोनों को ऐड किया 12,40,000। डेट हो गया बेटे 2,50,000, इक्विटी होगी 12,40,000। कर लोगे बेटा क्वेश्चन, हो जाएगा। चलो अगली बेटे रेशियो, नाम से पता चल रहा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। मैं नहीं बताने वाला फॉर्मूला, मुझे तो आता ही नहीं, फॉर्मूला बता दो क्या बनेगा। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जो टोटल एसेट्स और डेट पे बेटा रिलेशन बता रही है, क्या फॉर्मूला बनेगा जल्दी बता दो फॉर्मूला। टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, ठीक है जी। तो बेटे बस आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमारे 30 हुए थे बेटे क्वेश्चन, और आज हम बेटे 50 तक पहुंच गए। आज हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। बाकी बेटा क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, राइट।